हेलो दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा और आज आपको लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान क्लास 12th के जो प्रयोग चेंज हो गए हैं। पहले पाठ्यक्रम अलग था और अब पाठ्यक्रम अलग हो गया है। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम से हटाए गए जो प्रयोग हैं उनकी सूची है ये सामने कि कौन कौन से प्रयोग इस सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। आप देख रहे हैं, सबसे पहले सतह रसायन के हैं ये 3। उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन का ये पाठ्यक्रम है कि जो कॉलेज में ही आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है उसका है। उसके बाद रासायनिक बलगति का, ये सब हटा दिए गए हैं जो भी सिलेबस सामने आप देख रहे हैं। और आगे भी अभी जो हटा हुआ पाठ्यक्रम है वो आगे भी है। तो आप देखिएगा ये जो पाठ्यक्रम है देख रहे हैं आप, ये सब हटा दिया गया है सिलेबस में से, चेंज हो गया है ये कुछ भी नहीं रहा अब। ऊष्मीय रसायन में भी नीचे ये भी हटा दिया गया है इसमें से। और ये वैद्युत रसायन का पार्ट ये भी सब हटा दिया गया है। अब जो प्रैक्टिकल होना है उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल आएंगे, किस हिसाब से प्रैक्टिकल होगा, वो सब आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिएगा आगे कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम इसमें है। देखिएगा, सबसे पहले प्रयोगात्मक परीक्षा कितने अंक की और कैसे कैसे होगी ये ध्यान से समझ लें। प्रयोगात्मक परीक्षा 30 अंक की होगी, जिसमें से 15 अंक जो होंगे वो बाह्य मूल्यांकन के होंगे और 15 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे जो आपके कॉलेज ही निर्धारित करेगा उनको। उसके बाद यदि कोई व्यक्तिगत छात्र है, प्राइवेट है, तो उसके ये जो 4 अंक हैं रिकॉर्ड के, वो रिकॉर्ड के अंक ना होकर वो मौखिक के ही अंक होंगे, उन्हें कोई फाइल तैयार नहीं करनी है। नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे शेष रसायन विज्ञान के प्रायोग पाठ्यक्रम कि हमें जो शेष बचा है पाठ्यक्रम वो क्या क्या है और क्या क्या तैयारी करनी है और किस प्रकार से कॉपी तैयार करनी है। ये भी आपको पूरी कॉपी में आपको दिखाने वाला हूँ जो आपके ही सिलेबस पर आधारित है कि कैसे तैयार करेंगे पूरी कॉपी। बाकायदा आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 गुणात्मक विश्लेषण, जिसमें अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान करना होता है। ये बहुत सारे क्षारीय मूलक हैं, ये अम्लीय मूलक हैं। इसके बाद दूसरा एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो हमें लैब में प्रैक्टिकल करने होंगे केमिस्ट्री में वो 3 होंगे। नंबर 1 गुणात्मक विश्लेषण, अम्लीय और क्षारीय की पहचान करना। नंबर 2 आयतनिक विश्लेषण पर। तीसरा विषय वस्तु पर आधारित होंगे। और ये ऊपर के दो 4 4 अंक के होंगे और ये 3 नंबर का होगा। एक मौखिक परीक्षा होगी 4 नंबर की और कुल योग 15 नंबर का होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें आयतनीय विश्लेषण पर गणनाओं के लिए ऑक्जेलिक अम्ल है, फेरस अमोनियम सल्फेट है और फिर विषय वस्तु पर आधारित वी है तीसरे नंबर पर। ये 3 प्रकार के यहाँ पर प्रैक्टिकल आपकी लैब में आपको करने होंगे, 3 प्रकार के। अब देखते हैं आगे और क्या क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट उसी में ये है। और आंतरिक जो मूल्यांकन है, आप देख रहे हैं ये आंतरिक मूल्यांकन का पाठ्यक्रम है कि आंतरिक मूल्यांकन में हमें क्या क्या करना होगा। अकार्बनिक यौगिकों का विरेचन प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं हम। इन सब टॉपिकों पर कोई अच्छा एक प्रोजेक्ट तैयार कर लें जिससे आपके मूल्यांकन में बहुत ही सुविधा मिलेगी। और आप अपना जो कॉपियाँ तैयार करते हैं क्लास की वो भी तैयार रखें जिससे आंतरिक मूल्यांकन में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आ जाएं। अब आप आगे देखते हैं कि प्रैक्टिकल की कॉपी इस रेडियस सिलेबस के अनुसार कैसे तैयार करें। तो देखिएगा सामने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये है। इसमें अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान करना है। तो ये अम्लीय मूलक की पहचान करने का ये बनाया गया है। इसके बाद क्षारीय मूलकों की पहचान करना, ये पहले ही प्रैक्टिकल का है। और उसके बाद जब ये निकल जाता है तो नीचे परिणाम भी डाला जाता है कि क्या आया इसका। इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 2 ये भी अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान करना। नेक्स्ट इसी में ये अम्लीय मूलक की है टेबल, क्षारीय मूलक की है देखिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 3, ये भी अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना है और नीचे इसका परिणाम भी है कि क्या परिणाम इसका निकला है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ये विषय वस्तु पर आधारित है। प्रयोग नंबर 4 है, दिए गए कार्बनिक मिश्रण के क्वथनांक ज्ञात कीजिएगा। कोई मिश्रण दिया जाएगा, उसका क्वथनांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसमें नीचे सावधानियां भी रखेंगे, परिणाम भी लिखेंगे। नेक्स्ट प्रयोग नंबर 5, यह स्टार्च का कोलाइडी विलयन बनाना। यहाँ तक पूरा विधि और सावधानियां भी उसकी। नेक्स्ट प्रयोग नंबर 6, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना। प्रयोग नंबर 7, आयोडोफार्म का निर्माण करना और उसके बाद नीचे परिणाम भी लिखा जाता है इसमें। प्रयोग नंबर 8, अंडे की जर्दी का कोलाइडी विलयन बनाना और इन कामों को करने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो भी इसमें रहता है। विधि, सिद्धांत और आवश्यक उपकरण भी इसमें लिखना होता है। फिर आता आयतनीय विश्लेषण पर, गणनाओं पर, ये जरूर आता है। टाइट्रेशन, जैसे कि एक्सपेरिमेंट नंबर में लगभग N/10 सांद्रता का ऑक्सैलिक अम्ल का मानक विलयन बनाकर इस अम्ल की सांद्रता में ज्ञात करनी है। इसको सांद्रता कैसे कैसे ज्ञात करनी है वो पूरा इसमें है। सिद्धांत है इसका पहले, और उसके बाद ये सूचक नीचे, ये सूचक भी है इसमें नीचे। इसके बाद इसकी टेबल परीक्षण की, उसके बाद कैलकुलेशन आगे की उसी की। ये फिर N/10 का, ये फेरस अमोनियम सल्फेट का है, इसकी कैलकुलेशन है और इसका परिणाम भी है। इस टाइप से आप अपनी कॉपी बिल्कुल बड़ी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और ध्यान रहे कौन सा सिलेबस में है कौन सा नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है आपको। ओके, थैंक यू।